किसकी शरण में जाएगा? भगवान श्री कृष्ण कह रहे चिंता मत करो उद्धव, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा इसका मतलब है वो मेरी ही शरण में आ जाएगा। मुझ में और भागवत में बिल्कुल भी अंतर जीव को नहीं करना चाहिए। मैं भागवत हूं, भागवत ही मैं हूं। अर्जुन से कहा जाओ, द्वारका कुछ ही दिन में डूब जाएगी। सभी यदुवंशियों की जो पत्नियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हस्तिनापुर ले जाओ और मेरे जाने का संदेश बुआ कुंती को भी सुनाना और भैया धर्मराज को भी सुनाना, और जितना जल्दी हो सके तुम लोग भी मेरे पास आ जाओ। और उद्धव से कहा तुम्हें इसी पृथ्वी पर रहना है, तुम्हें मेरे धर्म का प्रचार करना है, मेरी कथाओं का गायन करना है। और आज भी ब्रज में उद्धव लता पता के रूप में वहां ब्रज विराजमान रहते हैं। और आज भी भगवान के जहां गीत होते हैं उद्धव वहां पर ब्रज में आज भी पहुंचते हैं, आज भी पहुंच जाते हैं। भगवान जहां विराजमान थे अचानक से एक बिजली जैसा चमक हुआ, प्रकाश हुआ। जैसे बिजली चमकती है वैसे वहां पर एक अद्भुत प्रकाश हुआ। और जैसे ही प्रकाश हुआ भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया और अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए। ऐसा ही इनका प्राकट्य है, ऐसा ही इनका लीला विसर्जन है। इनकी लीला यही जाने। बोले कृष्ण कन्हैया। आइए अब हम भागवत को संपूर्णता की ओर लेकर चलते हैं। सभी लोग जो पीछे भी खड़े हैं वो भी अपना सर ढक लें और बैठ जाएं। जितने लोग बैठकर सुनेंगे उन्हें 7 दिन कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन बैठकर सुनना है और सर ढककर सुनना है। सभी अपना सर ढक लें और जहां हैं वहीं पर बैठ जाइए। जहां पर है तभी आपको लाभ मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा रहेगा तो शायद आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा संतों के मुख से मैंने ऐसा सुना है। तो आप कृपा करके जहां हैं वहीं बैठ जाइए और सर ढक लीजिए। अब से लेकर जब तक आरती हो, एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम। बैठ जाइए सभी। जो साइड में भी खड़े हैं वहीं बैठ जाओ। अब आप 3 घंटे से खड़े थे, मैंने नहीं कहा कि आप बैठ जाओ। अब मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपको 7 दिन का लाभ मिले। अब आप सोच रहे होंगे हम जहां हैं वहां कुछ बिछाने को नहीं है, टेंशन मत लो। दाग भी लगेगा तो कपड़ों में, और कपड़े के दाग छुड़ाए जा सकते हैं, लेकिन जो दाग जीवन में लगे हैं उन्हें सिर्फ भागवत छुड़ा सकती है। याद रखिएगा मेरे भाई भाई। वस्त्रों में दाग लगे इस बात की चिंता मत करिए, जीवन में दाग न लग जाए इस बात की चिंता जरूर करिए। तो बैठ जाइए, जहां पर खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, सर ढक लीजिए। और अब मैं संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। और आपको तब तक खड़ा नहीं होना है जब तक भागवत जी की आरती के लिए आप सबको कह न दिया जाए। और ये सब क्रम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का है। तो 15 से 20 मिनट के लिए सर ढक लें, शांति से चुपचाप बैठ जाएं। बोलिए भागवत महापुराण के जय। भागवत का प्रथम श्लोक आप सभी उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः
सदचित आनंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनको प्रणाम करके भागवत प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा जिनमें है, अपने आप को पहचानने की इच्छा जिनमें है, जो जिज्ञासु हैं, उन्हीं के लिए श्रीमद् भागवत जैसा पवित्र ग्रंथ है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि का वर्णन है। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि का सृजन किया है। ये सब प्रसंग है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं और चारों धर्मों का वर्णन है। ब्राह्मण ज्ञान के द्वारा धर्म का प्रचार करे, क्षत्रिय बल के द्वारा धर्म का प्रचार करे, रक्षा करे, वैश्य धन के द्वारा अथवा जो धनवान है वो लोग सब धन के द्वारा धर्म की रक्षा करें, और जो सेवक हैं जिन पे धन नहीं है, जिनमें विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको अपने तन से मेहनत करके अपने धर्म की सेवा करनी चाहिए। भागवत में लिखा पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं। स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें पोषण लीला का वर्णन आता है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिसमें ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, मनवंतरों का वर्णन है। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें ईशान लीला का वर्णन है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसमें निरोध लीला का वर्णन है। भगवान श्याम सुंदर का जन्म, मथुरा में लीला, द्वारिका में लीला, ब्रज में लीला, सुंदर सुंदर जितनी भी लीलाएं भगवान ने ब्रज में की हैं, उन सभी का वर्णन यहां पर आता है। दसम स्कंद में एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, मुक्ति लीला का वर्णन है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, आश्रय लीला का वर्णन है। राजा परीक्षित 7वें दिन अपने स्थान से उठते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज को द्रव्य दक्षिणा देकर, तिलक समर्पित कर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, राजन, अब तुम्हें किसी बात का डर तो नहीं? अब तुम्हें मृत्यु का भय तो नहीं? श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज कहते हैं, मैं आत्मा हूं, न मुझे मेरा कभी जन्म हुआ और न मैं मरूंगा। आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह कपावकः। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, तो मुझे किस बात का डर? जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कैसे होगी? हे गुरुदेव, आप जैसा गुरु पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज को साष्टांग दंडवत किया और श्री सुखदेव जी कहते हैं, तुम जैसा श्रोता पाकर मैं भी धन्य हो गया। 7 दिन से ऐसी तपनिष्ठ तुमने श्रवण भक्ति का दर्शन कराया कि उसका क्या वर्णन है। आज मैं ये सोच रहा हूं कि तेरे जैसा श्रोता मुझे दोबारा मिलेगा नहीं। भगवत कृपा तुम पर बनी रहे और तुम भगवान के धाम जाओगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज आशीर्वाद देते हैं और प्रस्थान कर जाते हैं। परीक्षित गंगा के तट पर आते हैं, कुशासन पर बैठते हैं। तक्षक आता है, डसता है, श्राप की पूर्ति है, लेकिन राजा के प्राण तो उसी समय चले गए जब भगवान की भागवत संपन्न हुई थी। आइए भागवत का अंतिम श्लोक हम सभी याद करें, सभी उच्चारण करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। भागवत के अंतिम श्लोक में वेद व्यास जी महाराज ने हम सबको आज्ञा दी है, हम सबको आदेश दिया है, हे कलयुग के लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कलिमल हरण, कलकाल के मलों का हरण करने वाली, पापों का हरण करने वाली भागवत कथा है। और इस कथा को श्रवण करने के बाद एक चीज सीख लेनी चाहिए कि भगवान के नाम का आश्रय जो जीव लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जो भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेगा वो डूब जाएगा, वो डूब जाएगा।
आप सभी लोग, हम और आप सब कलयुग के लोग हैं। कलयुग के लोगों के लिए एक विशेष बात यह है, अगर नाम संकीर्तन, संकीर्तन का मतलब सबके साथ कीर्तन, जाप में तो फिर भी मान मर्यादाएं होती हैं, लेकिन कीर्तन में कोई मर्यादा, कोई नियम नहीं होता। कीर्तन में तो तुम्हारा मन लगे न लगे कोई बात नहीं, फिर भी अपने मुख से भगवान नाम निकालते रहो। और जब कीर्तन होता रहेगा तो जितने हजारों की तादाद में आप यहां बैठे हो, यहां तो लाख से ऊपर लोग अवश्य बैठे हुए हैं। अब लाख से कितने ऊपर हैं वो हमें नहीं पता, पर लाख से तो ऊपर ही होंगे। और गिने तो मैंने नहीं है, मैं भी अंदाज ही लगा रहा हूं। जितने भी हों, आप एक बार राधे राधे बोलते हो तो इतने हजार या 1 लाख या लाख से ज्यादा नाम आपकी बैंक में जमा हो जाता है। ये भगवान की कृपा है। कलयुग के लोगों के ऊपर भगवत विशेष कृपा हुई है, जिससे कलयुग के लोगों पर विशेष कृपा हो सके और अधिक से अधिक वो नाम धन कमाकर भगवान के धाम के लिए जा सकें। आपको एक बात बता दूं, जो जीव 33 करोड़ नाम जप लेता है इस मानव जीवन में, जो जीव 33 करोड़ नाम जप लेता है वो भगवान के दर्शन करने का अधिकारी हो जाता है। 33 करोड़ मंत्र अगर कोई जप ले, नाम जप ले, चाहे राम राम कह ले, कृष्ण कृष्ण कह ले, तो वो भगवत नाम दर्शन करने का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए हम सब के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अभी हम और आप कम से कम 10 मिनट नाम जाप करेंगे और 10 मिनट के बाद आरती करेंगे। ठीक 10 मिनट के बाद, और जैसे ही आरती हो, आपको जाना नहीं है आज आरती के बाद। कल कितने बजे आना है? जोर से बोलिए, कितने बजे? जोर से बोलेंगे। कल 10 बजे आप लोग सब यहां उपस्थित हों, क्योंकि कल ब्रज की लठामार होली का आनंद आप सबको प्राप्त होगा, जो ब्रज की लठामार होली है। और ऐसा आप तो सब हो ही, लेकिन याद रखें कल अपने पड़ोसियों को भी लेके आएं, क्योंकि जो लठ आप में पड़ रहे हैं वो उनमें भी पड़ने चाहिए। प्रेम की होली है, वो लठ वैसे नहीं पड़ेंगे, लेकिन बहुत सुंदर ब्रज की होली का दर्शन आप यहां करेंगे। अभी शांत, माताओं की ये चिबिर चिबिर वाली आदत जाती नहीं है, थोड़ी सी छूट दे दो, इनकी वार्तालाप शुरू। आप सबसे आग्रह, जैसे सुखदेव जी महाराज को द्रव्य दक्षिणा देकर राजा परीक्षित ने विदा किया, आप लोग भी एक दक्षिणा मुझे देंगे। बोलो, मांगू तो दोगे? हैं? जो दक्षिणा मांगू दोगे कि नहीं? एक दक्षिणा कौन कौन हाथ उठाकर बताओ देगा जो मैं मांग रहा हूं? सब देंगे? क्या बात है, नीचे करो हाथ। दक्षिणा मुझे चाहिए। आज के बाद हम किसी की चुगली नहीं करेंगे और आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, ऐसा संकल्प लेके जाएंगे इस कथा पंडाल से। दूसरी बात, हम अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, यह भी आप हमें दक्षिणा देकर जाएंगे। तीसरी दक्षिणा, माता जी, ए माता जी, माता जी चश्मा का तो चढ़ाई हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है? बैठ जाओ, इसका नंबर बढ़वा देंगे हम पक्का। उठ के गई ना आज यहां से तो तेरा नंबर बढ़ेगा, डॉक्टर को कल चेकअप करवाना। नहीं गई तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ब्रजवासी आदमी है, अगेंस्ट कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना हम ना हमारा बाप। हमारा बाप का नहीं आया, समझ गए? राधे राधे बोलना पड़ेगा। कोई भी खड़ा तब तक नहीं होगा जब तक आरती के लिए आपसे ना कह दिया जाए। शरीफ बन के बैठे रहो। एक और दक्षिणा आपको देनी है कि हमें हर हालत में अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाना है। माथे पे तिलक,
गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, यही है सच्चे हिंदू की सत्य सनातन धर्म की जय। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का, चोटी सभी हिंदुओं के होनी चाहिए। ये तेज है, जिसके सर पे चोटी होगी उसका तेज हमेशा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए चोटी सभी हिंदू लोग रखें। अभी आप और हम सब आगे बढ़ेंगे, कीर्तन करेंगे 2 मिनट। पहले 1 मिनट शर्मा जी को संदेश दे रहे हैं, उसके बाद हम कीर्तन करेंगे। बोले भागवत महापुराण की जय। जिस प्रकार इतना जन सैलाब यहाँ एकत्रित हुआ है, वो सभी भक्त प्रेमी एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडल, गोलू शुक्ला मित्र मंडल को, जिनके सहयोग से ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ सफल हो रहा है। लेकिन कोई खड़ा ना हो, क्योंकि अभी हम पूज्य महाराज श्री की विदाई, भागवत विदाई आप सभी हम मिलकर करेंगे। और उस बीच में भागवत विदाई के अवसर पर आज जिस प्रकार नाम संकीर्तन का एक बहुत बड़ा महत्व है, उस महत्व को, उस नाम धुन को, उस नाम जप को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट और कोई खड़ा ना हो, क्योंकि आपके बीच में हमारे कार्यकर्ता आएंगे और वो आप सभी उसी बीच में नाम संकीर्तन जब होगा, उसी बीच में आप महाराज श्री की विदाई, जिस प्रकार परीक्षित के रूप में आप विराजमान हैं, जिस प्रकार सुखदेव के रूप में पूज्य महाराज श्री ने हम सभी को ये सप्ताह का आनंद दिलाया है, और परीक्षित ने कथा श्रवण करने के बाद सुखदेव जी की विदाई की थी, उसी प्रकार हम भी पूज्य महाराज श्री की विदाई, भागवत विदाई करेंगे। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज ये विदाई एक अनोखी विदाई होगी, क्योंकि इस विदाई में बहुत बड़े महत्व छुपे हुए हैं। इस विदाई में माता जी बैठ जाइए। ये मत सोचिए उधर लाइट नहीं आ रही तो हम पहचान नहीं लेंगे, हमारी नजरें बड़ी तेज हैं, हम सही कहीं भी देख लेंगे। बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। अभी कार्यकर्ता 1 मिनट रुक जाओ। इस विदाई में आप सबको बता दूं बहुत बड़ा महत्व छुपा हुआ है, क्योंकि इस विदाई, भागवत विदाई के साथ, महाराज श्री की विदाई के साथ, और ये विदाई जो भी आप अर्पित करेंगे, चाहे 500, चाहे 1100, चाहे 2100, ये विदाई आपकी जाएगी कहाँ? उस अनाथ आश्रम के भूमिदान के लिए। जो भी आज आप अर्पित करेंगे वो पूरी की पूरी सेवा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमें विश्व शांति ट्रस्ट को 8.5 एकड़ भूमि वृंदावन में रजिस्ट्री करनी है, उसका एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये जो आप आज अर्पित करेंगे वो पूरी की पूरी विदाई उसी भूमिदान में जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा आप सब से कि आप सब लोग, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग ये विदाई भी करें, और चाहे 500 चाहे 1100 अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अपनी सेवा इन कार्यकर्ताओं को अर्पित करेंगे। कार्यकर्ता आपके बीच में है और नाम संकीर्तन हम यहाँ कर रहे हैं। हमारे बीच में इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री सुरेंद्र पटवा जी, मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन से मौजूद हैं, तो जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि महर्षि से आकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप लोग सभी, मेरा एक निवेदन आखिरी, आप सबसे अधिक से अधिक आप लोग इस समय विदाई में थोड़ा सा हाथ खोल लें, क्योंकि ये सब अनाथ आश्रम के लिए आपकी धनराशि जाएगी, तो थोड़ा नोट बड़े रखिएगा इस बार। और हमारे बीच में श्री अजय शर्मा जी, एडीजीआई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस हमारे बीच में है, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारे बीच में श्री पी नरहरी, कलेक्टर डीएम इंदौर से हमारे बीच में है, तो इनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे बीच में हमारे श्री सुरेंद्र पटवा जी, मंत्री पर्यावरण एवं संस्कृति हमारे बीच में पधारे हैं, उनका आशीर्वाद गुरुदेव से हुआ। हमारे बीच में हमारे कलेक्टर साहब माननीय श्री
पी नरहरि जी हमारे बीच में आए, उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में अग्निबाण के मालिक राजेश चलावत जी हमारे बीच में हैं, कृपया वो भी हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। हमारे बीच में श्री जयपाल सिंह जी चावड़ा हमारे संगठन मंत्री हमारे बीच में हैं, हम वो भी हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। हमारे बीच में IPS बैंक के श्री उमा नारायण जी पटेल साहब वो भी कुछ ही देर में उपस्थित होने जा रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी सोमानी जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। हमारे विजय सरकार विजयनगर से हमारे बीच में हैं। हम आप सभी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। हमारे बीच में हमारे जो अतिथि दैनिक अग्निबाण जिसने इंदौर को अपनी पहचान दी है, ऐसे पत्रकार राजेश चलावत जी। नाम जपेंगे सभी लोग। ये जो विदाई आप कर रहे हैं ये करते रहें, लेकिन नाम सभी जपते रहें। सोवा रामदास जी कर और सभी लोग नाम जपें, अधिक से अधिक संख्या में नाम जपें। धन से तो हम धनवान हैं ही, लेकिन नाम धन से भी धनवान बने, बड़ी से बड़ी संख्या में, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। इतनी जन सैलाब और उन सब के साथ हमें नाम जपना है। आप लोग विदाई तो कर ही रहे हैं अनाथ आश्रम के लिए, लेकिन नाम धन कमाते रहिए, क्योंकि हम भी अनाथ हैं, हमें भी नाम धन की सहारे की आवश्यकता है। सभी लोग जपेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई खड़ा नहीं होगा, माता बहन बैठ जाइए, मर्यादा का पालन करिए, सभी जहां हो वहीं बैठ जाओ। सिर्फ नाम जपिए, नाम जपिए। इतना धनवान कभी नहीं बन सकोगे जितना ठाकुर ने आपको मौका दिया है। नवरात्रों में भगवत नाम जपने का क्या कहे, भागवत की पूर्ण आहुति पे नाम जपने का। अरे इतना सुंदर अवसर बार बार नहीं मिलेगा, जपिए सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
समाज की जय, भक्त समाज की जय। और हमारे मोटे पतले सभी जजमानों की, जोर से बोलना पड़ेगा सभी जजमानों के लिए एक बार। व्यासपीठ पर होने के नाते आशीर्वाद देना यह अधिकार है मेरा। तो जितने भी जजमान यहाँ बने हैं, जिनकी वजह से ये आयोजन हुआ है, मेरी व्यासपीठ आप सबको शुभकामना देती है। भगवान करे आप यूं ही दिनों दिन तरक्की करते रहें, यशस्वी रहें। आप ऐसे ही तरक्की करें। और रमेश जी को हम विधायक नहीं कह सकते, ये तो अपने आप में कुछ अलग विभूति हैं, जिनका उद्देश्य ये धर्म प्रचार करना। जिनका आप आगे आइए ना, हमेशा पीछे छुपे रहते हो, आगे आओ। अरे आ जाओ हमारे पास, आओ हम बताते हैं कैसे। आ जाओ जल्दी। हमारे संत हैं, तालियां जोरदार। इनको जोरदार ताली बजाइए हमारे। और मैं इसलिए इनके लिए, क्योंकि मैं इनकी कथा एक बार और कर चुका हूं, अभी भी कर रहा हूं। ये जो जितनी भीड़ यहां है ना, इससे थोड़ी बहुत कमी उधर है भंडारे में। एक अच्छी बात मुझे लगती है, भंडारे वाले इधर नहीं आते और इधर वाले भंडारे में नहीं जाते। ये बात बहुत अच्छी है। वो इधर आ जाए तो गड़बड़ हो जाए और ये उधर चले जाए तो भी गड़बड़ हो जाए। भगवान की लीला तू ही जाने, क्या जब लीला है। और हमारे गोलू जी, गोलू भैया चकाचक, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने बहुत सुंदर ये अरेंजमेंट किया है, दोनों ने मिलकर। आप भी आगे आओ, आपको भी माला कहाँ है, लाओ आइए। और हमारे मंत्री जी यहाँ पधारे हैं, हमारे कलेक्टर साहब यहाँ पधारे हैं। आज पूरे इंदौर का साम्राज्य यहाँ है। हमारे बड़े बड़े पत्रकार बंधु यहाँ पर पधारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि छोटा हो या बड़ा एक आश्रम इंदौर में होना चाहिए? आगे आ जाओ सब, मंत्री जी, कलेक्टर साहब, विधायक साहब, सब आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ थोड़े थोड़े। अब एक बार जो जो ईमानदारी से चाहते, जोर से बोलो राधे राधे। मंत्री जी श्री सुरेंद्र पाल जी, सुरेंद्र पटवा जी, और श्री हमारे कलेक्टर साहब को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, हमारे नरहरि जी, ये बहुत तन मन धन से सेवा करते हैं, शहर की जहां भी जाते हैं वहां सेवा करते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि बच्चों के सुधारने के लिए एक छोटा सा आश्रम यहां भी बनना चाहिए? अब ये सब समाज के सेवकों की जिम्मेदारी है, आप सबकी, कि कहीं से भी एक ऐसी जगह निकालिए जहां पर एक आश्रम ऐसा बन सके, जहां गुरुकुलम खोला जा सके, जहां इस शहर के बच्चों को संस्कार दिया जा सके। ऐसी व्यवस्था आप लोग थोड़ी सी हमें करके दें, फिर बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा एक वचन आप भी दीजिए सब, आज के बाद हम शहर को साफ रखेंगे, गंदा नहीं करेंगे, ऐसा वचन कौन कौन देता है? पानी की एक एक बूंद बचाएंगे, ये वचन कौन देता है? व्यर्थ में लाइट अपने घर में जली हुई नहीं छोड़ेंगे, ये वचन कौन कौन देता है? अपने बच्चों को संस्कारी बनाएंगे, धर्मात्मा बनाएंगे, ये वचन कौन कौन मेरे साथ देता है? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कौन कहता है भागवत कुछ नहीं देती? भागवत बहुत देती है, कोई लेने वाला चाहिए। तो आप से हम कल मिलेंगे, बिना विलंब किए भागवत की आरती करें, जिससे सब लोगों को संपूर्ण आरती का लाभ मिल सके। एक और बात, बैठे रहे अभी, बैठे रहिए अभी 1 मिनट और, जब तक आरती तैयार न हो आप खड़े नहीं होना। एक और बात, बहुत लोग हैं जो मुझे पास से नहीं देख सके,
कौन कौन चाहते हैं कि मैं आपके कल आपके बीच में रैंप बना दिया जाएगा। काफी मॉडलों को आपने रैंप पे वॉक करते हुए देखा होगा, कल महाराज रैंप पे वॉक करेंगे। उनका रैंप पे वॉक जो है वो दूसरे टाइप का होता है, अपना तो राधे राधे वाला ही होगा। आज भी हम आपके बीच में आएंगे और आज जहां से हमारी गाड़ी जाती है, रोज आप हमारा दर्शन करते हैं, आज हम सभी भक्तों का दर्शन करते हुए इस पंडाल से निकलेंगे। अभी बैठे रहें, 2 मिनट और बैठे रहें। अभी बैठे रहिए आप लोग, 2 मिनट बैठे रहें। सभी बैठे रहे अभी यहाँ, 2 मिनट में आरती शुरू करेंगे। मैं एक बार चाहूँगा कि हमारे डीएम साहब, हमारे मंत्री जी और भी हमारे कई अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा जन सैलाब जहाँ हो, वो बिना इन लोगों के सहयोग से सफल नहीं हो सकता। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सब इनके लिए, क्योंकि इन्होंने पूरी रात दिन मेहनत की है। रात को 2-2 बजे तक इन्होंने यहाँ पर सब कर्मचारी या पुलिसकर्मी इत्यादि कई जगह से लोग यहाँ बुलाए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे जो रमेश मेदोला जी हैं, हमारे गोलू जी हैं और भी कई कार्यकर्ता हैं, उनका तो योगदान है ही, लेकिन इनका भी कम योगदान नहीं है। जोरदार ताली बजाकर हमारे डीएम साहब, मंत्री जी और भी हमारे कई अधिकारी हैं उनके लिए। अब निवेदन करूंगा आरती की ओर बढ़ें, उससे पहले जिस प्रकार समय निकालकर आप सब भक्तों के दर्शन करने के लिए श्री सुरेंद्र पटवा जी, मंत्री पर्यावरण एवं संस्कृति मध्य प्रदेश शासन से यहाँ पहुंचे हैं, तो इस कार्यक्रम के ऊपर 2 शब्द अवश्य कहेंगे। 2 मिनट बैठे रहिए आप लोग। अरे 2 मिनट बैठे रहिए ना, क्यों खड़ा कर दिया इनको? बैठिए, सभी बैठ जाइए 2 मिनट और। कैसे श्रोता हो, हमारी बात नहीं मानते हो? बताओ, सभी बैठ जाए। मैं तो स्वयं यहाँ सुनने आया हूँ, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए। ऐसा जन सैलाब, ऐसी भागवत कथा मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखी। उसके लिए रमेश जी को और हमारे गोलू भैया को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वास्तव में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार संस्कृति विभाग की ओर से भी इसी तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो विकास के साथ साथ सामाजिक सरोकार का काम भी कर रही है। मध्य प्रदेश में अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी विधायक हैं, अगर सबसे ज़्यादा सामाजिक सरोवर इस कथा का आयोजन किया जाता तो रमेश जी के द्वारा किया जाता। और आप लोगों का जो प्रेम है वो रमेश जी के ऊपर काफ़ी अथाह है। मैं तो सिर्फ यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, इन सब बातों को सृजित करने का काम हमें करना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम लोग कहीं न कहीं राह दिखा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारें विकास का काम करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की ऐसी सरकार है, चाहे वो नर्मदा सेवा की यात्रा हो, चाहे आनंदम विभाग की बात हो, तीर्थ दर्शन योजना की बात हो, कन्यादान योजना की बात हो, इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार सामाजिक सरोकार के काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आदरणीय हमारे गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं खातेगांव भी आपके पास सुनने आया था और इस वर्ष से इसी प्रार्थना करता हूं कि एक भागवत हमारे क्षेत्र भोजपुर में भी मैं करवाऊं, ऐसी मेरी मन में इच्छा है। मेरी तरफ से यहाँ आए हुए सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई। आइए आप और हम लोग सब मिलकर हमारे मध्य प्रदेश और देश के लिए कामना करें, ईश्वर से कामना करें कि आप और हम लोग सब सुखी रहें, हमारे क्षेत्र में समृद्धि हो, और जहाँ पर रमेश जी जैसे व्यक्ति हो जो इस तरह का आयोजन कराकर एक प्रकार से हम सबको लाभ देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगली सरकार में हमारे रमेश जी मंत्री बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद भी है। अब मैं निवेदन करूंगा, इसी कड़ी में श्री पी नरहरि जी हमारे बीच में हैं, जो डीएम साहब, वो भी इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द अवश्य कहेंगे। पर इनको एक बात और कह दूं पहले, इनके हाथ में बहुत कुछ है जो हमारा आश्रम यहाँ बन सकता है। इन लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है, इनके हाथ में बहुत कुछ है ऐसा। एक बार जोर से बोलो तभी सोचेंगे ये।
परम आदरणीय देवकी